Today we are going to study ing and ed participles in adjectival phrases. So हमने previous lecture में क्या पढ़ा? ing और ed क्या पढ़े थे हमने as adjectives, ठीक है. So आज हम इनको adjectival phrase के अंदर पढ़ेंगे कि ये adjectival phrase किस तरह बनाते हैं. So firstly you have to understand what is phrase, ठीक है. Phrase क्या होता है आपका? लाइक एक आपका आपका होता है सेंटेंस, ठीक है. आपकी सेंटेंस में आपने पढ़े आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आपके सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं लाइक नाउन, वर्ब, ठीक है. सो अगर आपके एक सेंटेंस के अंदर नाउन है, सो जी जो चीज आपके नाउन के साथ आपके नाउन को मॉडिफाई कर रही है, क्वालिफाई कर रही है एज एडजेक्टिव, ठीक है, या कोई आपके नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही है, ठीक है, सो वो उसके अंदर नाउन फ्रेज बन जाएगी, ठीक है. फ्रेज का मतलब ये होता है आपका, इन सेंस यू कैन से फ्रेज इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है, एक छोटे सेंटेंस, अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस होना, तो उसको आप कहते हैं फ्रेज, ठीक है, जो आपके किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकती है या आपके वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है. अब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा. ओके. As well as functioning as adjective on their own, the ing and ed participles are frequently used in adjectival phrase. The whole phrase modifies the noun. अब देखिए आपकी जो ing जो फॉर्म है, ठीक है, और आपकी जो आपकी जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वो आपके या तो नाउन को जो है वो क्वालिफाई कर रही होगी, ठीक है, नाउन के बारे में बता रही होगी, या आपके वर्ब के बारे में बता रही होगी, ठीक है. जो आपकी जो एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब क्या है कि आपकी जो आईएनजी और ईडी पार्टिसिपल हैं ये अब आपके किसी वर्ड के साथ लगते हैं और एक एज अ फ्रेज के तौर पे आए, तो वो आपकी नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है. एडजेक्टिव क्या होता है? आपके जो चीज आपके नाउन को क्वालिफाई करती है, ठीक है, तो आपकी ये जो फ्रेज होगी आपके नाउन को क्वालिफाई करेगी, ठीक है. अब देखें एक इधर नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, टायर्ड आफ्टर देयर लॉन्ग जर्नी, फिर आपका है कॉमा, द नाउन मॉडिफाइबल फ्रेज होगी, ठीक है. एक आ रही है होर्स मैन, जो नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, एग्जॉस्टेड एंड सिक फ्रॉम बैटल, ठीक है, कि वो बैटल से थक और हार जाने की वजह से, ठीक है, जंग में थक और हार जाने की वजह से वो दोबारा हमला नहीं कर सकते थे, ठीक है. तो ये आपकी जो ये वाली फ्रेज है एग्जॉस्टेड एंड सिक फ्रॉम बैटल, ये आपके इस नाउन को मॉडिफाई करी, क्वालिफाई करी, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये आपकी क्या हो गई? एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है. और आपकी ये याद रखें, जब आपकी प्री मॉडिफायर एडजेक्टिवल फ्रेज होती है तो उसके कॉमा लगाने के बाद आपका आता है नाउन, ठीक है, जिसके बारे में आप बता रहे होते हैं, और फिर आपके आगे वो वर्ब फ्रेज होती है, ठीक है, वर्ब अनफिट टू अटैक. अब देखें ये अब थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्समैन, ठीक है, जो आपकी पोस्ट मॉडिफायर होती है उसके बाद नाउन सबसे पहले आता है, जो पोस्ट मॉडिफायर होती है नाउन पहले आता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आती है, ठीक है, ये जैसे बीच में एडजेक्टिवल फ्रेज लिखी हुई है, फिर उसके बाद आपकी जो है उस वर्ब के बारे में बात होती है, वर्ब अनफिट टू अटैक, ठीक है, बीच में क्या आई? एडजेक्टिवल फ्रेज. अब ये आपके दो तरीके हैं लिखने के लिए, ठीक है. सो आपने भी जो नीचे लिखनी है, अब ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आउट नंबर बाय हिज एनिमी बहर was nevertheless confident of victory, ठीक है. सॉरी ये बाबर लिखा हुआ है, बाबर,
बाबर वॉज नेवरथलेस कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। सो यहाँ पे अब आप देखें कि इस सेंटेंस को आपने दो तरीके से लिखना है। पहले तो आपने लिखना है एज अ प्री मॉडिफायर फ्रेज, ठीक है, और फिर आपने लिखना है पोस्ट मॉडिफायर फ्रेज। तो आप किस तरह लिखेंगे? पहले तो आप लिखेंगे आउट नंबर्ड, ठीक है, आउट नंबर्ड, आप इसके साथ क्या लगाएंगे? ईडी लगाएंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगा? आपका पार्टिसिपल बन जाएगा ईडी पार्टिसिपल, आउट नंबर्ड बाय हिज एनिमी, ठीक है, आउट नंबर्ड बाय हिज एनिमी। फिर आप कॉमा लगाएंगे, ये आपकी क्या बन गई? एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बॉदर, जो आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वॉज नेवरथलेस कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, ठीक है, आउट नंबर्ड बाय हिज एनिमी। अब ये आउट नंबर्ड बाय हिज एनिमी किसको क्वालिफाई कर रही है? बाबर को। बाबर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही है। सो एक तरीका आपने ये लिख दिया। पोस्ट मॉडिफायर किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले आप बाबर लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे इधर, ठीक है, बाबर लिखने के बाद कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद ये वाली फ्रेज लिखेंगे आउट नंबर्ड बाय हिज एनिमी, फिर कॉमा डालेंगे और फिर लिखेंगे वॉज नेवरथलेस कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी फियर डिफीट। इब्राहिम लोदी वॉज रिलक्टेंट टू अटैक बाबर्स आर्मी। सो इसको आप किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले आप किस तरह लिखेंगे? प्री मॉडिफायर में किस तरह लिखेंगे? फियरिंग डिफीट, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? लड़ाई से डरते हुए, ठीक है, लड़ाई से डरते हुए, इसके साथ आईएनजी पार्टिसिपल लगाएंगे, क्योंकि फियर्ड डिफीट नहीं होता, फियरिंग डिफीट होता है, लड़ाई से डरते हुए। फियरिंग डिफीट, कॉमा लगाएंगे इधर, फिर इब्राहिम लोदी वाज रिलक्टेंट टू अटैक बाबर्स आर्मी। ये आपकी क्या बन गई? प्री मॉडिफायर आपकी फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज बन गई, ठीक है। उसके बाद आप पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिवल फ्रेज किस तरह बनाएंगे? आप लगाएंगे पहले, सबसे पहले इब्राहिम लोदी लिखेंगे, इब्राहिम लोदी लिखने के बाद आप लगाएंगे कॉमा, इधर कॉमा आपका लगेगा, फिर आप उसके बाद लिखेंगे अपनी एडजेक्टिवल फ्रेज। वो क्या है? फियरिंग डिफीट। क्या लिखा आपने? इब्राहिम लोदी कॉमा फियरिंग डिफीट, फिर उसके बाद लिखेंगे दोबारा कॉमा, फिर आएगा आपका वॉज रिलक्टेंट टू अटैक बाबर्स आर्मी। ये भी आपको मैं सॉल्व हुई हुई एक्सरसाइज भेजूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओवरवेल्म्ड बाय द कैनन फायर, ठीक है, ओवर, अब इसके साथ ओवरवेल्म है तो आप ईडी लगा के ओवरवेल्म्ड बाय कैनन फायर, ये आपकी एडजेक्टिवल फ्रेज बनेगी। फिर इब्राहिम लोदीज आर्मी, ठीक है, इधर कॉमा आपका आएगा, ठीक है, इब्राहिम लोदीज आर्मी, ये आपका क्या आ गया? नाउन। और उसके बाद वाज डैमेज, ये आपका वर्ब फ्रेज। सो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ओवरवेल्म्ड बाय कैनन फायर कॉमा, ठीक है, इब्राहिम लोदीज आर्मी वाज डैमेज, ये आपकी एक हो गया प्री वाला। अब पोस्ट किस तरह करेंगे? सबसे शुरू में आप लिखेंगे इब्राहिम लोदी आर्मी, फिर कॉमा आपका इधर आएगा, इधर आपका कॉमा आएगा, फिर आप लिखेंगे ओवरवेल्म्ड बाय कैनन फायर, फिर उधर कॉमा आएगा और फिर आप बाद में लिखेंगे वाज डैमेज, ठीक है। तो ये आपका प्री और पोस्ट का तरीका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है स्टैंडिंग इन मिड्स ऑफ आर्मी, ठीक है, मिड्स का क्या मतलब? मिडल ऑफ आर्मी, ठीक है। सो स्टार्टिंग इन द मिडल ऑफ आर्मी, ठीक है, स्टैंडिंग, अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? आईएनजी फ्रेज, ठीक है, स्टैंडिंग नहीं लगाएंगे, स्टैंडिंग लगाएंगे, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ आर्मी, कॉमा, बाबर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ विक्टर ऑफ द बैटल, ठीक है, ये आपकी प्री वाली बन गई। पोस्ट किस तरह बनेगी? पोस्ट में आप सिंपली क्या करते हैं? बीच में से आप उठा लेते हैं अपना नाउन, ठीक है, नाउन इसमें क्या है? बाबर है, शुरू में बाबर आ जाएगा, बाबर के बाद फौरन आपका कॉमा आएगा, ठीक है। कॉमा का आपने ख्याल रखना है, कॉमा जो है आपकी सेंटेंस के मीनिंग को डिफाइन करेगा। इधर आप बाबर शुरू में लिख के कॉमा लगाएंगे,
फिर उसके बाद दरमियान में आपकी आती है एडजेक्टिवल फ्रेज, तो आप वो क्या होगी, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ आर्मी, बीच में आप वो लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इधर से आप आगे सेंटेंस को प्रोसीड करेंगे, प्रोक्लेम हिमसेल्फ विक्टर ऑफ बैटल। सो इस तरह आप जो है अपनी जो एडजेक्टिवल फ्रेज होती है उसको सेंटेंस में एज अ प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर बना सकते हैं। So now if you are having any question regarding this lecture, you may ask.